नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। डॉक्टर प्रेम कुमार 35 साल से गया जिले के टाउन सीट से विधायक हैं। वे लगातार 9 बार से विधायकी जीत रहे हैं। एनडीए सरकार में कई बार मंत्री भी रहे हैं। उनकी गिनती भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में होती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन है ये प्रेम कुमार? देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं डॉक्टर प्रेम कुमार और निर्विरोध चुने गए हैं, सर्वसम्मति से चुने गए हैं विधानसभा का अगला अध्यक्ष। और चुनाव की औपचारिक घोषणा होते ही सदन में हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे गुजरने लगे। प्रेम कुमार गया टाउन यानी गया जी शहर क्षेत्र के मतदाताओं के प्रतिनिधि के तौर पर 9वीं बार लगातार चुनाव जीत कर आए हैं। 2002 सीटों की बड़ी जीत के साथ ही उनका नाम चल रहा था कि अब प्रेम कुमार ही होंगे अध्यक्ष, लेकिन औपचारिक ऐलान नहीं हो रहा था क्योंकि जेडीयू भी चाहता था कि अध्यक्ष उसका हो। लेकिन बीजेपी अड़ी रही और आखिरकार उनके नाम पर मुहर लग गया। तो इंतजार हो रहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लें और मंत्रिपरिषद के बाकी सदस्यों का शपथ ग्रहण हो जाए, तब ये फैसला होगा। और अब फैसला हो भी गया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब तो विधायक अपना शपथ ले रहे हैं विधायकी का, और डॉक्टर प्रेम कुमार अब चुन लिए गए हैं, निर्विरोध चुन लिए गए हैं विधानसभा का अध्यक्ष। तो अब बहुत अनुभव है उनको, 9 बार से विधायक का चुनाव जीतते रहे हैं, तो अनुभव बहुत है। सबसे सीनियर वो विधानसभा के विधायक हैं। लेकिन सर, सवाल ये है कि जैसे गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी ने अपना दे दिया बीजेपी को, स्पीकर तो अपना रख सकते थे क्योंकि हर बार तो स्पीकर बीजेपी का ही रहा है। कैसे प्रेम कुमार ही स्पीकर बनेंगे? पहले से तय हो गया था, इतना आसान कैसे होगा? क्योंकि स्पीकर कौन नहीं चाहता है कि उनका हो। नहीं, स्पीकर तो बहुत महत्वपूर्ण पद है और नीतीश कुमार की पार्टी अड़ी भी हुई थी, स्पीकर का पद छोड़ने को तैयार नहीं थी। गृह मंत्रालय भी बहुत अहम होता है, हमेशा नीतीश कुमार ने अपने पास रखा, लेकिन इस बार देना पड़ा ना बीजेपी को। तो मुख्यमंत्री हैं तो गृह मंत्रालय देना पड़ा बीजेपी को, और विधानसभा के अध्यक्ष का पद भी देना पड़ा क्योंकि प्रेम कुमार विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। लेकिन सर, जेडीयू में भी तो वरिष्ठ विधायक होंगे। हैं, लेकिन वो तो मंत्री है, विजेंद्र प्रसाद यादव है ही, लेकिन वो तो मंत्री बने ही हैं। और उनके बाद अब प्रेम कुमार से ज़्यादा कोई सीनियर विधायक नहीं था, और बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष का पद चाहती थी किसी भी कीमत पर, और उसे मिल गया है। अब तो मुझे लगता है कि बीजेपी को फायदा ही है। अब जिसका अध्यक्ष रहता है उसके हिसाब से विधानसभा चलता है, और बहुत अहम फैसले संकट की घड़ी में विधानसभा अध्यक्ष ही लेता है। तो सुनने में आया था कि नामांकन के लिए भी उन्होंने ही खाली भरा था अपना। हाँ, 35 विधायकों वाले महागठबंधन से किसी ने इस पद के लिए नामांकन नहीं भरा क्योंकि उनको पता था कि लड़ाई हो नहीं सकती है। प्रेम कुमार ने नामांकन भरा था और उनको निर्विरोध चुन लिया गया है क्योंकि विपक्ष ने तो नामांकन में भाग ही नहीं लिया। सभी नेताओं ने उन्हें बधाई दी। प्रेम कुमार ने अपने संबोधन की शुरुआत गीता के श्लोक से की और उन्होंने कहा कि आप सभी ने सर्वसम्मति से मुझे चुना है, इसके लिए आभार। अध्यक्ष के रूप में मेरा कर्तव्य होगा कि सदन के संचालन के नियमों का पालन करते हुए सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा हो। आवश्यकता है कि विचारों के विविधता के बीच संवाद को बढ़ाएं। हमें जनता की सेवा का मौका मिला है, मेरे लिए सरकार और विपक्ष दोनों एक समान होंगे। तो आश्वासन तो दिया है कि कोई पक्षपात नहीं करेंगे और विपक्ष के विधायकों के साथ भी न्याय करेंगे, उनको मौका देंगे अपना सवाल उठाने का। अब देखिए, सबने तो समर्थन किया ही है। लेकिन सर, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि प्रेम कुमार का राजनीतिक सफर कैसा रहा है? हाँ, मैंने पहले भी बताया आपको कि 9वीं बार वो विधायक बने हैं। तो डॉक्टर प्रेम कुमार 35 साल से गया जिले की टाउन सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। लगातार 9वीं बार विधायक का चुनाव जीते हैं और एनडीए सरकार में कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी गिनती बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में होती है और वे सुशील मोदी, नंद किशोर यादव, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के जमाने के नेता हैं। तो प्रेम कुमार अति पिछड़ी जाति यानी कहार जाति से आते हैं। 70 साल के प्रेम कुमार LLB और PhD कर चुके हैं। उनकी संपत्ति की बात की जाए तो उनके पास 13 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। इसके अलावा उनके ऊपर 18 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। तो यही उनका राजनीतिक सफ़र है। बहुत सुलझे हुए नेता हैं, बहुत शांत मन मिजाज वाले नेता हैं
और मुझे लगता है कि उनके अध्यक्ष बनने से विधानसभा सत्र बहुत बढ़िया से चलेगा, क्योंकि विपक्ष भी उन पर भरोसा करेगा। वो कभी बहुत एग्रेसिव नहीं रहे हैं और कभी विवादों में नहीं रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा भरोसे में लेकर चलेंगे विपक्ष को, और विधानसभा का सत्र की बैठक ज़्यादा से ज़्यादा दिन हो, यही सबकी कामना है। क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा सत्र होगा उतना ही ज़्यादा जनहित से जुड़े सवाल विधायक उठा पाएंगे, और ये ज़रूरी होता है क्योंकि समय के साथ सदन का सत्र बहुत छोटा होता जा रहा है। अब विधानसभा सत्र में हंगामा होने के कारण विधायक ठीक से सवाल नहीं कर पाते हैं और सरकार से जवाब नहीं मिल पाता है। तो जब तक जन समस्याओं पर चर्चा नहीं होगी, वो भी सकारात्मक चर्चा, तब तक कैसे जनता का काम होगा। तो मुझे लगता है कि प्रेम कुमार विपक्ष को भी भरोसे में लेकर सदन की कार्रवाई को ठीक से चलाएंगे और जन हित की समस्याओं पर, मुद्दों पर सदन में एक स्वस्थ बहस की शुरुआत होगी। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं।